सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर प्रभु ने आप लोगों के साथ मिलकर आराधना करने का यह अवसर दिया है। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करें, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। यीशु महान है, वो भला परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। ये समय है उसकी आराधना करें हम मिलकर। थैंक यू जीसस। आइए कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएं। आइए हम कुछ समय प्रार्थना करें, कुछ समय उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग भी प्रभु तेरी उपस्थिति में हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हम सब मिलकर अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, हमारी प्रार्थना है जितना समय भी हम आपकी हजूरी में बिताएं, ये आपको पसंद आए। जो गीत गाए जाएं, जो सेवाएं हो, पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर आपकी अगुवाई मांगते हैं। आप नियंत्रण ले, हमारे बीच में यीशु का नाम ऊंचा होने पाए, सब लोग आशीषित हों प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू मास्टर। सब कुछ आपके हाथों में है। इन कठिन परिस्थितियों के बीच में, इस महामारी के बीच में, जब हम तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हमारा घरों में तेरी हजूरी में आना, तेरे नाम की आराधना करना हमारे देश के लिए आजादी का, छुटकारे का कारण बन जाए। सब कुछ आपके हाथों में है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए मिलकर उसकी आराधना करें। यीशु काफी है हर परिस्थिति में। यीशु काफी है, यीशु काफी है हर परिस्थिति में। यीशु काफी है। मेरा यीशु मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। हर परिस्थिति में वो काफी है। अपने आप से बोले, मेरा यीशु मुझे काफी है। हालेलुया। हर हालात में मेरा यीशु काफी है। थैंक यू जीसस। आराधना करें, उसकी महिमा करें। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था
मुकुट कांटों का सर पर, कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा। था मुकुट कांटों का सर पर, मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरा यीशु मुझे काफी है। हालेलुया। Thank you, Jesus. वही आदि वही अंत है, दिव्या प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्या प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में भी अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में भी अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पहुँचेगा जो आँख होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पहुँचेगा जो आँख होगी नम। राजा बन के यीशु बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के यीशु बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे।
दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे मन वो ही काफी है तुझे। तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना। यीशु काफी है, मेरा यीशु काफी है। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, हालेलुया। मेरा यीशु काफी है। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मानो सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मानो सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू हे प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी प्रभु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मानो सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मानो सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। हम आराधना के माहौल में बने रहें, प्रार्थना के माहौल में बने रहें, हम उसकी स्तुति करते रहें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, खुदावन की उपस्थिति हमारे बीच में है। क्यों ना हम खुदावन की आराधना करें,
अपने घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया। प्रभु से कहें, खुदावन से कहें, पवित्र आत्मा से कहें, मेरी अगुवाई कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, इस गाने को गाकर हम यीशु की आराधना करेंगे। ओ जीसस। ताली बजाते हुए थैंक यू जीसस। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्ते दिन समा आत्मा मंडराता, पेंतीकोस्ते दिन समा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंतीकोस के दिन समा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समा आत्मा मंडराता। हालेलुया, ओ हालेलुया। आत्मा मंडराता। बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंतीकोस के दिन समा आत्मा मंडराता। ताली बजाते हुए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है।
प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं ताली बजाऊंगा। मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। बोले मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। 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 थैंक यू जीसस। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसकी आराधना करें मिलकर। उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। मैं खुश हुआ कि आनंद किया। मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंद किया। आनंदित किया मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will sing the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, my Jesus made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, my Jesus made me glad. I will rejoice for he has made me glad. उसने दाखरसों तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरसों तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुहा पर यरीहो के किनारे अदमुहा पर उसने दाखरसों तेल डेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो। प्रभु नाम की जय जय हो। मिलकर यीशु नाम की जय जय हो।
प्रभु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। 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 प्रभु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा। ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हर पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। हर पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। 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 पर पवित्र आत्मा के द्वारा। पर तेरी आत्मा के द्वारा। It's not by mind, It's not by power, but by the Spirit, says the Lord. it's not by might, it's not by power, but by the Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed, but by the Spirit, says the Lord. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, Alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. my Jesus is alive. Sing hallelujah, Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing my hallelujah. Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुहा परा था, उसने दाखरस और तेल उंडेला। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। आइए हम सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। खासकर आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, अपने दास को हमारे बीच में इस्तेमाल कर। खुदावंद, हमारी प्रार्थना है जितने लोग भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, तेरा वचन तेरे लोगों के साथ बात करे। जो बीमार हैं वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाएं। जो निराशा में हैं वचन को सुनते सुनते उनकी निराशाएं दूर हो जाए। तेरा बहुत बड़ा छुटकारा, तेरी चंगाई, तेरी सामर्थ तेरे वचन के द्वारा प्रकट हो। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू ले, अपने लोगों को छू ले। प्रभु आप ऐसा करेंगे, इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। सारी महिमा आपको, सारा आदर आपको। धन्यवाद के साथ ये विनती, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आराधना के द्वारा आप सबने आशीष पाई है।
अब समय है कि हम परमेश्वर का वचन सुने। मैं चाहूँगा कि आगे का समय प्रभु के दास अपने हाथों में लें और जैसे खुदा का रूह उन्हें अगुवाई देता है हमारे बीच में वो प्रभु का वचन बांटें। जय मसीह की। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। एक और बार आप सभी को यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। और मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है कि आप प्रभु के अनुग्रह में भले चंगे होंगे, सही सलामत होंगे। जबकि परिस्थितियां चारों ओर हमारे बहुत ही विपरीत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस विश्वास पर जीवित हैं जो हमें हमारे प्रभु से प्राप्त हुआ है। वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारा खान पान, हमारा रख रखाव, हमारा देखभाल हमारा मदद तो करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में ये है कि उसका अनुग्रह हमें चलाए, है ना। हमें गीत गाते हैं ना, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर आवर लाइफ दिस मॉर्निंग। तो प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा वचन का शीर्षक है वो है वॉकिंग इन द सुपरनैचुरल। वॉकिंग इन द सुपरनैचुरल। हालेलुया। और उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक शास्त्र भाग में से एक भाग को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती के 14 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। और यदि मैं उसके 13 वचन से आगे पढ़ूं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैथ्यू द गॉस्पेल चैप्टर 14 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स नंबर 13 आई एम रीडिंग। लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर में से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, और लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने 16 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। हालेलुया। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर धन्यवाद किया, देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। और 21 वचन कहता है कि खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के अटकल थे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए, प्रभु का धन्यवाद हो। इन सभी वचनों को जो हमने पढ़ा, आइए एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में सरों को झुकाएं। प्रेमी ईश्वर के पिता, एक और बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में आज आप किसी के जीवन में ये मौजज़ा, ये चमत्कार, ये आश्चर्य कर्म प्रभु आप करने जा रहे हैं। हालेलुया। 2022 के शुरुआती दिनों के अंदर हैं प्रभु, इस पहले महीने के अंदर हैं। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, जो आपने उस समय किया 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर, जो आपने 5000 से अधिक लोगों को आपने खाना खिलाया
प्रभु परमेश्वर आज भी आप वही करते हैं। आज भी आपके आश्चर्य कर्म रुके नहीं, आज भी आपके चमत्कार बंद नहीं हुए। एवरी डे इज़ अ डे ऑफ मिरेकल। हालेलुया। पिता परमेश्वर हमारे सुनने वाले सभी भाई बहनों के जीवन के ऊपर आपके चमत्कारों की आशीष वर्षा होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक बातों में आप यीशु मसीह बढ़ने पाएँ और प्रभु हम घटने पाएँ। प्रभु केवल और केवल आप ही दिखने पाएँ और हम छिपने पाएँ। सारी आदर सारी महिमा केवल यीशु के नाम को मिले। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु की जय जयकार हो। जैसे हमने प्रभु के वचन में आज हमने पढ़ा है और थंबनेल में आपने देखा होगा हमारा जो टॉपिक है वो है वॉकिंग इन द सुपरनैचुरल। वॉकिंग इन द सुपरनैचुरल मतलब हिंदी में इस प्रकार से है अलौकिक में चलना, है ना, अलौकिक में चलना। मेरे प्यारों, जो शास्त्र भाग हमने मत्ती 14 अध्याय से पढ़ा है उसको पढ़ के हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक चमत्कार वहाँ पर परफॉर्म किया, है ना। यदि आप यीशु के जीवन के ऊपर आप दृष्टि डालें, यदि आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वचन में क्या लिखा हुआ है। यदि हम कुछ वचनों को आज हम पढ़ें तो लेट मी रीड इट फॉर यू सम वर्ड्स। लिखा हुआ है यूहन्ना का 21 अध्याय और उसका 25 वचन इस प्रकार से कहता है, और भी बहुत से काम हैं, यही नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं जो यीशु ने किए। बहुत सारे काम यीशु ने अपने जीवन काल में उन 33.5 सालों में यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो यूहन्ना कहता है तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। हालेलुया। इसका मतलब यह कि यीशु ने इतने कार्य किए, इतने चमत्कार किए। नॉट ओनली द बाइबल बट मैनी बुक्स, इतिहास की बहुत सारी पुस्तकें यदि आप पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रंथ भी ईसा के बारे में, यीशु के बारे में, ईसा मसीह के बारे में ऐसे जिक्र करेंगे, व्याख्यान देंगे। और क्योंकि यीशु मसीह कोई कथा कहानी नहीं है, यीशु मसीह एक इतिहास है, ही इज़ अ हिस्ट्री। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। कोई तो कह रहा था ऐसे और बहुत अच्छा लगता है वो सुन के, जैसे जब हम कहते हैं हिज हिस्ट्री, यदि आप उसको ब्रेक करेंगे बीच में से तो वो होगा हिज प्लस स्टोरी, हिज स्टोरी, उसकी कहानी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो उसने इतनी काम किए, उसके बारे में इतनी कहानियां हैं, उसके चमत्कारों के बारे में इतनी चर्चा है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। अय्यूब का 9 अध्याय उसका 10 वचन इस प्रकार से कहता है कि वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, मतलब जिसकी डेप्थ को आप समझ नहीं सकते। वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है, कर्म करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। इतने आश्चर्य कर्म करता है, इतने अलौकिक काम करता है जो आप अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते। जब से आपने अपना जीवन शुरू किया, है ना, मैं आपको परसों की बात बताता हूँ। परसों मैं कहीं जा रहा था अपने ब्रदर के साथ गाड़ी में, और मैंने देखा कि रोड पर एक दुर्घटना हो रखी थी और काफ़ी वहाँ पे पुलिस भी थी, काफ़ी भीड़ थी। तो हम लोग ब्रिज के ऊपर थे, लेकिन ब्रिज से मुझे नज़र आ रहा था कि नीचे वो ऑन द स्पॉट वो व्यक्ति मर गया एक्सीडेंट के कारण। देखिए, हमारे जीवन में हम जब बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, हमें लगता होगा, अपने जहन में ऐसा लगता होगा, अरे हम तो बस यूं ही जा रहे हैं और यूं ही आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारों। मुझे तो कम से कम ये लगता है कि मेरा जीवन प्रभु के हाथों में है। व्हेन आई ट्रैवल, जब मैं यात्रा करता हूँ, चाहे बस से, चाहे ट्रेन से, चाहे कैसे, मुझे लगता है कि प्रभु मुझे लेके जा रहा है, प्रभु मुझे लेकर आ रहा है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो हम उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती हैं। हालेलुया। तो उद्धार पाने वालों के लिए जिन्होंने अपना जीवन यीशु को सौंप दिया, जिन्होंने अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वामी के रूप में यीशु को अपना जीवन दे दिया, आप यूं ही नहीं चले जाते और यूं ही नहीं आ जाते। क्योंकि वचन कहता है, धन्य हो तू आते समय, धन्य हो तू जाते समय, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू घर में।
धन्य हो तू अंदर, धन्य हो तू बाहर। हालेलुया। वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है, और ये वचन आज की सुबह मुझे और आपको प्रेरणा देता है अलौकिकता में चलने के लिए, वॉकिंग इन द सुपरनैचुरल। हमें अलौकिकता में चलना, ये हमें समझना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कभी ये चाहेगा, अरे हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मतलब हमारा जीवन जो है, हर दिन हमारे जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए, अलौकिक कार्य होने पाए, सुपरनैचुरल। एक तो है नेचुरल चीज, है ना, हम बोलते हैं ना दिस इज नेचुरल। किसी बात पे कोई किसी गुस्सा आ गया, बोलते हैं दिस इज नेचुरल, है ना, स्वाभाविक है। बट देयर इज गॉड whom we serve and unto whom we belong, वो ही इज अ गॉड ऑफ सुपरनैचुरल, वो अलौकिक का परमेश्वर है। और ये मेरी प्रार्थना आज की सुबह कि काश के पवित्र आत्मा इन वचनों के सुनते सुनते आपके जीवन में अलौकिक कार्य शुरू हो जाए। हालेलुया। अलौकिक सुपरनैचुरल मिरेकल आपके जीवन में शुरू हो जाए। बाय द वे, आई डोंट बिलीव इन मैजिक। मैं जादू में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं अलौकिक में विश्वास करता हूं। हालेलुया। एंड दिस इज माय हम्बल प्रेयर टू गॉड दैट जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, लेट the Lord, the Spirit of the Lord give you grace, hallelujah, to experience His miracle every day of your life. आपके जीवन में हर दिन आप अलौकिक का आनंद अपने जीवन में लेने पाएं। हम बात कर रहे हैं अलौकिकता में चलने के बारे में आज की सुबह, और हमने जो शास्त्र भाग पढ़ा वो भी इसी बारे में बात करता है कि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा उसने इतना बड़ा चमत्कार किया, और बहुत सारे लोगों ने भोजन खाकर सब के सब वो तृप्त हो गए। क्या घटना थी? उस घटना में जब हम जाएंगे, मैं कुछ बातों को प्रभु के वचन से आपके सामने रखूंगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, वो मेरा बहुत प्रिय वचन है, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, जो इस प्रकार से कहता है, परंतु जैसा लिखा है। देखिए, अगर बाइबल में कुछ आपने पढ़ा हुआ देखा कि ये मैंने पढ़ा है बाइबल में ऐसा लिखा है ना, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसे अलौकिक चिन्ह चमत्कार आपके जीवन के लिए प्रभु ने तैयार करके रखे हुए हैं कि कब अपनी महिमा को वो आपके जीवन के ऊपर प्रकट करने पाए। हालेलुया। लिखा है कि चिन्ह और चमत्कार जो है उनके पीछे पीछे चलते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। These signs shall follow them those who believe, जो विश्वास करते हैं उनके पीछे ये चिन्ह चमत्कार चलते हैं। काश कि जब आप इन वचनों को सुने, आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार होना शुरू हो जाएं। तो आप ऐसे चीजों को देखें जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, आपने कल्पना नहीं किया, आपके कानों ने कभी शायद ना सुना हो कि क्या परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह दे सकता है ना। आपके मन में भी, आपके चित्त में भी कभी ऐसी बातें ना आई हो। हालेलुया। जब हम स्वर्ग में जाएंगे अपने अनंत निवास में, तब आप और मैं ऐसी ऐसी चीजों को देखने वाले हैं, ना केवल वहां लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे स्थानों पर लेकर जाएगा, ऐसी चीजें दिखाएगा, ऐसी बातें बताएगा। यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। आपने प्रभु को जो जान लिया है, आपने अपना जीवन तो प्रभु को दे दिया, लेकिन मेरे प्यारों अभी भी बहुत सारी बातें हैं अलौकिकता की, वो बातें जो आपने कभी सोची नहीं, समझी नहीं, आपके दिमाग में नहीं आई, आपने देखा नहीं, सुना नहीं। बट गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ एंड ही विल रिवील इट ऑन द ड्यू टाइम। वो उनको निश्चित समय पर आपके जीवन के ऊपर प्रकट करने जा रहा है, और काश के वो आज ही का दिन हो जाए। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। कुछ बातें मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अब सवाल यह है, हाउ टू वॉक इन द सुपरनैचुरल। हम लोग अगर अलौकिकता में चलना चाहें, यदि हम अलौकिक में चलना चाहें, हर दिन हमारे जीवन की स्टोरी, हमारे जीवन की कहानी चमत्कार बन जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है? हाउ टू वॉक इन सुपरनैचुरल।
आज मैं इसी बारे में आपसे कुछ क्षणों के लिए बात करूंगा कि हम कैसे अपने जीवन में अलौकिकता का अनुभव करें, अलौकिक परमेश्वर के साथ हम लोग चल सकें और हम कैसे उसका अनुभव अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करें। तो प्रभु के वचन से जो मुझे समझ में आया इस शास्त्र भाग को पढ़ने के बाद वो ये, पॉइंट नंबर 1, पहली बात जो मुझे समझ आई वो ये, वहां पर हम पढ़ते हैं कि ये भीड़ जो थी यीशु मसीह के साथ साथ, वो यीशु मसीह के बारे में सुनकर उसके पीछे एक बड़ी भीड़ चलने लगी और वो कुछ दिन से 2-3 दिन से वो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। उनको ये समझ में आ गया कि इसके पास ऐसी बातें हैं, जीवन की बातें, और वो उसके साथ साथ सब कुछ छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपना भूख प्यास भूलकर वो यीशु के साथ साथ चल रहे थे। हालेलुया। अगर मैं इसको इस प्रकार से कहूं, वचन में लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7 वचन में कि अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, है ना। ये बात करता है अबाइड इन द फेलोशिप। पहली बात जो है, यदि आप अपने जीवन में अलौकिकता में चलना चाहते हैं, अलौकिकता को देखना चाहते हैं, तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये कि यीशु के साथ साथ आपको संगति में रहने की जरूरत है। अब यीशु के साथ संगति का मतलब क्या है? कलीसिया के साथ संगति में रहने का तात्पर्य है ना। यीशु ने क्या कहा? यहाँ जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे उनके बीच में मैं हाजिर रहूंगा। यही है विश्वास की पराकाष्ठा, यही है विश्वास की परिभाषा। यीशु आप दिखते तो हो नहीं, यीशु आप सफेद कपड़ों में व्हाइट चौका पहन के तो हमारी चर्च के अंदर आप आते नहीं हो। हालेलुया। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू फील, इट इज अबाउट द फेथ। ये आपके महसूसीकरण के ऊपर नहीं निर्भर करता, ये आपके देखने ना देखने पर निर्भर नहीं करता। जैसा लिखा है, हालेलुया, अगर लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे मैं वहां पर होऊंगा, आई विल बी देयर, आई एम देयर। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह विद्यमान है कलीसिया के अंदर। अब कलीसिया चाहे वो हॉल के अंदर हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, आप अपने घर में, अपने दुकान में, अपने ऑफिस में, हो सकता है मुझे सुन रहे हो, लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़ गए एक आत्मा, एक विश्वास के साथ, तो वी बिकम द चर्च, हम लोग कलीसिया बन गए। तो हमें पहली चीज हमें क्या करना है? हमें संगति में बने रहना है, हमें यीशु के पीछे पीछे चलते रहना है, हमें यीशु के साथ संगति में, उसके लोगों के साथ, उसके दास दासियों के साथ हमें संगति में बने रहना है। देखिए, हो सकता है आप एक महान व्यक्ति हों, आप एक बहुत ही अच्छे लीडर हों, आप बहुत अच्छे वचन के जानकार हों, लेकिन अनुभव से ये बात मैं जानता हूं कि आप कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो, आप ये बात जान लीजिए कि यदि अंगीठी में से कोयले को चिमटे से उठा के अलग रख दिया जाए, अंगीठी में बहुत सारे कोयले दहक रहे हैं और आपने चिमटे से आपने कोयला उठाया और उसको अलग रख दिया। मेरे प्यारों, यही होता है जब हम संगति से दूर हो जाते हैं। हमें संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। यदि हमें अपने जीवन की कहानी को चमत्कारों की कहानी में तब्दील करना है, तो मेरे प्यारों हमें क्या करना है? हमें संगति में लगातार बने रहना है। यहां तक कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब जब उन दिनों को आते हुए नजदीक देखो, तब तक संगति करने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में ढीले मत रहना, संगति करने में लौलीन रहना, है ना। चेले लोग क्या करते थे फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के अंदर? जब फर्स्ट सेंचुरी में जब चर्च का निर्माण हुआ, पवित्र आत्मा आया और चेलों के ऊपर और 120 लोगों के ऊपर, जब वहां से कलीसिया का शुभ आरंभ हुआ, वो लोग हर दिन इकट्ठे होते थे, वो हर दिन रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे। आप बोलेंगे पास्टर जी, अरे अब तो कोविड की सिचुएशन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, मिलना पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा एक डायलॉग है बड़ा फेमस, और वो डायलॉग ये है, अगर समस्या है तो उसका सलूशन भी है। हालेलुया। सलूशन क्या है? जब आप अपने घर बैठ के मुझे सुन पा रहे हैं, दिस इज द सॉल्यूशन। डिजिटल इज द फ्यूचर, द स्टाइल हैज चेंज, द वे हैज चेंज। हर बातों का तरीका बदल गया। जिस भी समय में, जिस भी युग में आप हैं, उसी के अनुसार आप प्रभु को खोजना शुरू कर दें। अरे तो क्या पास्टर, मैं अपने घर बैठे बैठे अगर मैं यूट्यूब का मैसेज सुनूं या मैं जूम मीटिंग में आऊं, तो क्या प्रभु मुझे तब भी छू लेगा? वचन कहता है उसका हाथ इतना छोटा नहीं,
हालेलुया। वो स्वर्गों के स्वर्ग में समाता है, विराजमान है, लेकिन वो आपकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर आपको छूने की सामर्थ्य रखता है। करना क्या है? यदि अलौकिकता में चलना है तो मुझे और आपको एक काम करना है, हमें संगति में बने रहना बहुत ज़रूरी है, संगति में। और आजकल तो सच में प्रभु का हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बहुत सारे ऐसे माध्यम दे दिए। गूगल मीट देखते हैं, फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग देखते हैं, और उसके बाद हमारा जूम हो गया, यूट्यूब, फेसबुक। आज हम इंटरनेट के माध्यम से अपने घर बैठकर हम पूरे संसार में हम अप्रोच कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। हालेलुया। देखिए प्रभु ने इंसान को कितना बुद्धि दिया, उस बुद्धि से, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा लोगों ने क्या क्या उपकरण बना दिए। आज अपने घर बैठकर भी आप प्रभु के वचनों को सुन पा रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो ऐसे दिमागों के लिए, ऐसी बुद्धि के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु उनको अपनी अपरंपार बुद्धि देता है, और उसी के कारण आज ये संभव हो पाया कि हम लोग रूबरू हैं और हम एक दूसरे से संगति कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमें करनी है वो हमें संगति करनी है। माफ़ कीजिएगा, मौसम थोड़ा सा ऐसा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है बाहर, खांसी जुकाम चल रहा है। और लेकिन एक दुख की बात भी है। एक दुख की बात यह है कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास होता चला जा रहा है, उतना ही ज़्यादा मनुष्य आराम परस्त होता चला जा रहा है, कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। मुझे याद है, मैं हरियाणा में कुछ स्थानों में जब मैं जाता था सेवा के लिए, मुझे याद है मैं दादरी नाम के गांव में गया सेवा के लिए, और वहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो 50-50 किलोमीटर से आए हुए थे। तो वहाँ जो पास्टर थे जिन्होंने मुझे बुलाया था सेवा के लिए, उन्होंने बोला, पास्टर हमें इस समय पे ख़त्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत दूर से आए हैं और उनको फिर दोपहर के बाद बस नहीं मिलेगी। तो फिर हमने वहाँ पर अपनी सेवा को जल्दी जल्दी ख़त्म किया। लेकिन आई वॉज वेरी एक्चुअली ग्लैड, आई वॉज एक्साइटेड कि लोगों में कितना जुनून, कितना पैशन है, कितना उनके अंदर उमंग है, प्रेम है प्रभु के प्रति, कि वो इतनी दूर से भी, कोई बेचारा बैलगाड़ी में, कोई बस में, कोई कैसे कलीसिया तक पहुंचकर क्या ज़ील है कि प्रभु का वचन सुने, संगति अटेंड करें। लेकिन टेक्नोलॉजी का आज विकास हो रहा है। हम अपनी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को हम लोग सच में हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इस बात को फोकस करते हैं कि डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, और सच में बहुत ज़्यादा पूरा संसार डिजिटल होता जा रहा है। आज हमारे पास देखिए कितनी सुविधा है, हमें घर से नहीं निकलना, लेकिन हम घर बैठ के सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मालूम है, कई बार जब हमें संगति का अवसर आता है तो हम यीशु मसीह के समय को प्रायोरिटी ना देकर हम दुनिया के 50 कामों को प्रायोरिटी देते हैं। अरे अभी तो इस चीज़ का समय है, अभी उस चीज़ का समय है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। ये जो समय दिया ना, मुझे याद है जब 2020 में मुझे कोरोना हुआ, मैं काफ़ी दिन बीमार रहा, 1 महीना, यहाँ तक कि मुझे लगता था कि मैं बचूंगा नहीं। उस समय मैं समझ पाया कि जीवन का मूल्य क्या है। मेरे प्यारों, यदि आपके पास बहुत पैसा हो या ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपके पास प्रभु ना हुआ, संगति ना हुई, तो आप बड़ी समस्या में आएंगे। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करें, लेकिन गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द लॉर्ड। यदि आप संगति में रहेंगे तो आप पाप से दूर रहेंगे, यदि आप पाप में रहेंगे तो आप संगति से दूर रहेंगे। दोनों में से एक काम तो आप जरूर करेंगे। मेरे प्यारों, संगति में बने रहें। यदि आप अपने जीवन में अलौकिकता का अनुभव करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, अबाइड इन द फेलोशिप। आपको मैक्सिमम टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने जॉब छोड़ के आप ऐसा करें। आपका जो समय है, जो आप हमेशा तो जॉब पर नहीं होते, आप 8 घंटे अपने जॉब पर हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय तो निकालिए ताकि प्रभु के लोगों के साथ संगति करें। अपने घर बैठ के जूम पर, यूट्यूब पर आप प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं। ये मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त हो चुका है। मुझे पता नहीं कि हमारा जीवन अभी कितना बाकी शेष रह गया। मेरे प्यारों, जितना समय हमारे पास है, हम क्यों ना संगति में अपने प्रभु को ढूंढें। हालेलुया। और उस अलौकिक जीवन का हम लोग आनंद उठाएं, क्योंकि ये लोग यीशु के साथ संगति कर रहे थे। 2-3 दिन 4 दिन से यीशु मसीह के साथ साथ थे। अपनी भूख प्यास को भी भूल गए और सब कुछ भूलकर जब यीशु ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी तो लिखा हुआ है उसने उनके ऊपर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। हालेलुया। तो यीशु केवल बातों में विश्वास नहीं करते,
है ना? द बाइबल सेज किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन द वर्ड्स बट इन द पावर। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यीशु ने कहा अब वचन तो बहुत सुना दिए इनको, संगति तो बहुत हो गई, अब ये फिजिकली तो मेरे साथ हैं, इनको भूख भी तो लगी है। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने बोला कि इनको खाने को दो। वहां पर एक चमत्कार यीशु ने किया। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यदि आपको अलौकिकता में अपने जीवन को लाना है, यदि आपको अलौकिक जीवन का आनंद लेना है, हर दिन आपको सुपर नेचुरल में आपको मूव करना है, तो दूसरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो है हेयरिंग द वर्ड्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह के शब्दों को सुनना है। ये बड़ी भीड़ को क्या हुआ जो इतनी बड़ी भीड़ जो है वो यीशु के पीछे पीछे चलती है? व्हाट इज द रीजन? रीजन सिर्फ यह है, उनको यह पता है कि इसके पास जीवन की बातें हैं। एक दिन यीशु मसीह के चेले ने कहा जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं। हालेलुया, यही कारण है आज आधे से ज्यादा संसार जो है वो यीशु का अनुयायी है। उसका कारण यह है ज्ञान और बुद्धि से नहीं, यीशु की चिंता और यीशु के प्रेम ने उनको कायल कर दिया। आपको कितना हेड नॉलेज है, आपको कितना ज्ञान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोगों की चिंता करते हैं, अगर आप उनसे प्यार करते हैं, यदि आपके घर पर कोई आ जाए तो आपका माथे में शिकन नहीं पड़ना चाहिए, अरे चाय पिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि लव द लॉर्ड विद व्हाट यू हैव एंड लव योर नेबर एज योर ओन। जैसे आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। सिर्फ मुंह के शब्दों से प्रेम नहीं करना, यदि वो भूखा है तो उसे खाना भी खिलाना है, यदि वो प्यासा तो उसे पानी भी पिलाना है ना? तो तब क्या होगा? तब प्रभु का प्रेम प्रकट होगा। लेकिन दूसरी बात जो हम समझ रहे हैं वो ये, रोमियो का 10 अध्याय 17 वचन कहता है विश्वास जो है वो सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। ये बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। मालूम कारण क्या था? कारण ये था, उनको समझ में आ गया कि इसके वचन जब हम सुनते हैं तब हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है ना? विश्वास पैदा होता है। और वचन में लिखा है मत्ती 17 अध्याय उसके 20 वचन में, अगर तुम्हारे पास राई के दाने बराबर विश्वास हो, इस पहाड़ से कहोगे हट जा तो वो हट जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। हालेलुया, एक छोटा सा विश्वास। और वो जब छोटा सा विश्वास वो यीशु मसीह पर करेंगे तो क्या होगा? वो कैसे आएगा? जब आप यीशु मसीह के शब्दों को सुनेंगे। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, लेकिन वो विश्वास आएगा कैसे? वो आएगा जब आप विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। दूसरी बात, यदि आपको अलौकिकता में चलना है तो मेरे प्यारों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरा करना पड़ेगा हेयरिंग द वर्ड्स ऑफ जीसस। आपको संगति में तो आप आ गए, लेकिन संगति में आकर क्या आप यीशु के वचनों को सुन रहे हैं? क्या आप यीशु के शब्दों को सुन रहे हैं? यदि आप सुनेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, जब आप सुनेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। लिखा है कि प्रेरितों का काम 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना जब वो जा रहे थे अपने प्रार्थना के समय में, मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, तो वहां एक सुंदर नाम फाटक पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो जन्म का लंगड़ा था। हालेलुया, और जब उसने जाते हुए इनको देखा तो उसको लगा कि ये भी शायद मुझे कुछ भीख देंगे, और आशा भरी दृष्टि से उसने पतरस और यूहन्ना की तरफ अपनी आंखों को उठाया। पतरस ने कहा, सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन। मेरे पास सोना चांदी नहीं है, बट कुछ मेरे पास है। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। और उसने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। हालेलुया, विश्वास जो है वो सुनने से आता है। और जब इस लंगड़े ने, जो जन्मजात लंगड़ा था, इसने विश्वास के उन वचनों को सुना, एकदम से इसके टखनों में बल आ गया। ये उछल कर खड़ा हुआ और कूदता फांदता हुआ, प्रभु की स्तुति करता हुआ ये उनके साथ प्रभु के मंदिर में गया, उसकी आराधना करने लगा। हालेलुया, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। कितने महान प्रभु की हम सेवा करते हैं। उसके वचन खोखले वचन नहीं है। ये भीड़ कोई पागल नहीं थी, ये भीड़ कोई मंद बुद्धि नहीं थी। ये यीशु के शब्दों को सुनने के लिए आती थी। यीशु के साथ ये दिनों दिन यीशु के साथ चलते थे। इसी कारण यीशु को उन पर तरस आया। यीशु ने उनकी ओर देखा
ये तो भटके हुए लोग हैं। मेरे प्यारों, यदि आप अपने जीवन में भटक चुके हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अलौकिकता में अपने जीवन को बिताएं, आपके जीवन का हर एक दिन जो है वो एक चमत्कार का दिन हो जाए, वो आश्चर्य कर्म का दिन हो जाए, तो एक काम तो कर लीजिए, संगति में आ जाइए, यीशु की संगति में आ जाइए। और दूसरी बात आप ये कर लीजिए कि यीशु के शब्दों को सुनना शुरू करें, क्योंकि जब आप यीशु के शब्दों को सुनेंगे तो विश्वास स्वर्ग से आपके अंदर प्रवाहित होगा, और जब यह विश्वास आपके अंदर प्रवाहित होगा तब आप संसार के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आप भी कह पाएंगे कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। समय तो अपनी गति से आगे भाग रहा है, इसलिए हम भी उसी के अकॉर्डिंग आगे जाएंगे। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि आपको अलौकिकता में चलने के लिए संगति में आना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको प्रभु के वचनों को सुनना है। और नंबर 3, इस संदर्भ में जब हम पढ़ रहे थे इस शास्त्र भाग में, हमने कुछ ऐसा पढ़ा, यदि हम थोड़ा पढ़ें प्रभु के वचन में, मरकुस 6 अध्याय उसकी 38 वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, यीशु ने चेलों से कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी हैं। 5 रोटी और 2 मछली। यहां पर ध्यान दीजिए, 38 वचन, 6:38, मरकुस सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 38 वचन में हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनसे पूछा, जाकर देखो। He said unto them, how many loaves have you? Go and see. And when they knew, they say, 5 and 2 fishes. जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां। What do you have? यीशु पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है ना। आप संगति में आप आ गए, आपने यीशु के शब्दों पर विश्वास कर लिया। अब यीशु एक बात आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम भी अलौकिकता में चलना चाहते हो? यू वॉन्ट टू मूव इन द सुपरनैचुरल, यू वॉन्ट टू वॉक विद गॉड इन सुपरनैचुरल, देन व्हाट यू हैव टू डू। करना क्या है? करना यह है कि तुम्हारे पास क्या है। तुम जरा देखो तो सही, तुम्हारे पास है क्या। तुम संसार को खिलाना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि जब प्रभु के पास आओ तो छूचे हाथ मत आना। डोंट कम टू गॉड विद एन एम्प्टी हैंड। आप जैसे हमारी कलीसिया में इस समय हम सब जानते हैं कि लास्ट संडे वी सेलिब्रेट द बाइबल संडे। हम लोग बाइबल संडे हम मनाते हैं ऐसे जनवरी के महीने में, और हम एक स्पेशल ऑफरिंग हम लोग कलेक्ट करते हैं, है ना। हम गुल्लक पूरा साल भरते हैं और उसमें हम जो भी कॉइन होते हैं, जो भी पैसा होता है, उसके अंदर बच्चों को सिखाते हैं डालने के लिए, ताकि वो जो धन एकत्र हो उसके द्वारा हम बाइबल सोसाइटी को एक अपना भेंट अर्पण कर सकें, ताकि उसके द्वारा बाइबल की छपाई में और उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन में वो पैसा काम आ सके। तो अगर मुझे संसार को खिलाना है, चाहे दुनियावी भोजन चाहे आत्मिक भोजन, यीशु पूछते हैं, What do you have in your hand? You want to feed the world. तुम संसार को तो खिलाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या है। मेरे प्यारों, आज की सुबह जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो आपको जानने की जरूरत है कि आपके पास क्या है। मतलब कि आपने अपने आप को किन बातों से भर रखा है, आपके अंदर क्या है। किसी ने ऐसे कहा कि आपका अकाउंट मान लीजिए एक्सिस बैंक में है या HDFC बैंक में है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, है ना। आप उसमें जो डिपॉजिट करेंगे, फॉर एग्जांपल यदि उसमें आप 5,000 डिपॉजिट करेंगे तो क्या उसमें से आप 6,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। यदि आप उसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट करें अपने बैंक अकाउंट में, तो क्या आप 20,000 विड्रॉल कर सकते हैं? नो, इम्पॉसिबल। Whatever and how much the amount you will deposit in your account, only that much amount you can withdraw from your ATM, from your bank. In the same way, in the spiritual life, आत्मिक जीवन के अंदर भी यीशु बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर क्या है, तुमने क्या डिपॉजिट अपने अंदर किया हुआ है। जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर आएगा। यदि तुमने विश्वास अपने अंदर मेरे वचनों को सुन सुनकर तुम्हारे अंदर विश्वास भरा हुआ है, तब वो विश्वास बाहर आएगा। और सांसारिक रूप से यदि इस बात को कहें तो यीशु मसीह पूछते हैं,
देखो मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, सारे पहाड़ के जानवर भी मेरे हैं, लेकिन लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। यीशु ने बोला जाकर देखो तो सही तुम्हारे पास क्या है। पतरस तुम्हारे पास क्या है? उसने बोला अरे प्रभु, हम कैसे 100 दिनार में इतने सारे बड़ी भीड़ को हम खाना खिलाएंगे? ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो कम से कम 10-15 हजार लोग हैं। इनकी पत्नियां भी हैं पुरुषों की, केवल पुरुष ही पुरुष 5000 हैं। इनकी पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं साथ में। तो इतने सारे लोगों को हम 100 दिनारियस में कैसे खाना खिलाएं? बोल रहे प्रभु हमारे पास तो कुछ है नहीं। यीशु ने कहा जाकर देखो क्या है तुम्हारे पास। तब उनको एक छोटा सा बालक मिला और उसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। हालेलुया। आज हो सकता है खास तौर से हम कलीसिया को बोलना चाहते हैं कि आप गुल्लक ऑफरिंग लाते हैं, आप अपने दान दशमांश लाते हैं, प्रभु के भवन में अर्पण करते हैं। पर्पस क्या है? क्योंकि आपको बाइबल के वितरण में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मदद करना है और आप खुद भी अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं। वचन में लिखा है जो प्रभु के राज में बोते हैं प्रभु उनको 100 गुना आशीषित करते हैं। तो उस सिद्धांत को हम लोग जानते हैं, शिफाले कलीसिया इस बात को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और वो देने में विश्वास करते हैं प्रभु के राज्य में। तो अब यीशु पूछ रहे तुम्हारे पास क्या है। हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा ना हो। वो एक बूढ़ी स्त्री थी और यीशु मसीह ध्यान से देख रहे थे और यीशु ने अपने चेलों से कहा इस स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला है। उन्होंने बोला अरे प्रभु वो लाखों रुपए डाल दिए, करोड़ रुपए डाल दिए, वो तो आपने देखे नहीं और आप कह रहे हो उसने सबसे ज्यादा डाल दिया। तो यीशु वो देखते हैं जो दुनिया नहीं देखती। यीशु ने उसके 2 दमड़ी 2 सिक्कों को नहीं देखा, यीशु ने उसके एटीट्यूड को देखा, यीशु ने उसके हृदय को देखा। आज यीशु भी आपके बटुए को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपका प्रेम प्रभु के प्रति कैसा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यही बात मैटर करती है, आपका अमाउंट मैटर नहीं करता। जो आपका बेस्ट है उस बूढ़ी स्त्री के लिए वही उसका बेस्ट था। यदि आपके लिए 50 रुपए बेस्ट है तो प्रभु उसका भी आदर करेगा। यदि आपके लिए 5 लाख बेस्ट है तो प्रभु उसका भी आदर करेगा। बट इट डजंट मीन कि ये बड़ा अमाउंट ये छोटा अमाउंट। नो, दिस इज नॉट द वे। प्रभु उस तरीके से नहीं देखता। यदि देखता होता तो यीशु कभी उस दान को अप्रिशिएट ना करता, है ना। लेकिन यीशु कहता है तुम्हारे पास क्या है। आपके पास जो भी उपार्जन है आपने अपनी योग्यता से उस बुद्धि के द्वारा जो प्रभु ने आपको दी उसके द्वारा आपने जो भी अर्जित किया, और आप बोलते प्रभु मेरे पास तो ये छोटी सी सैलरी है, प्रभु मेरे पास तो ये दिहाड़ी मजदूर हूं, ये छोटा सा धन है, प्रभु मेरे पास तो सिर्फ यही है। वो कहता तुम्हारे पास क्या है। आपसे वो पूछ रहा है तुम्हारे पास क्या है। यदि आपने बोला प्रभु मेरे पास तो यही छोटा सा विश्वास है, यही प्रभु छोटा सा अमाउंट है, प्रभु मैं क्या करूं उसका। लिखा हुआ है यीशु ने कहा उसको मेरे पास ले आओ। हालेलुया। जब आप अपने छोटे से विश्वास को प्रभु के साथ जोड़ देते हैं, जब आप अपने छोटे से धनराशि को प्रभु के राज्य में जोड़ देते हैं, प्रभु के उद्देश्य में जोड़ देते हैं, तब वो छोटा छोटा नहीं रहता। हालेलुया। वो प्रभु के राज्य के लिए एक बड़ी महिमा पैदा कर देता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। तो जो आपके पास है उसको प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। चाहे वो विश्वास हो, चाहे वो छोटा सा प्रेम हो, चाहे वो छोटा सा समर्पण हो, चाहे वो छोटा सा धन हो, whatever you have to give it in the hands of God। आपको प्रभु के हाथों में उसको सौंपने की जरूरत है। और जब आप ये 3 काम कर लेंगे, नंबर 1, जब आप संगति में फेलोशिप में बढ़ते चले जाएंगे, जब आप यीशु के शब्दों को सुनते चले जाएंगे, और जो आपके पास होगा वो आप यीशु के हाथों में सौंप देंगे लाकर, तब क्या होगा। द बाइबल सेज तब यीशु ने कहा अब इनको बैठने की आज्ञा दे दो, उनको पांति पांति करके बैठा दो। और जब उनको बैठा दिया गया, यीशु ने 5 रोटी 2 मछली को लिया, स्वर्ग की ओर उठाया, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी, और बोला प्रभु, बोला तू सदैव मेरी सुनता प्रभु, तेरा धन्यवाद, और उनको बांट दिया।
और वो बांटता गया और वो मल्टीप्लाई होते गए। वो रोटियां, वो मछलियां, वो मल्टीप्लाई, बहुगुणित होते गए। मेरे प्यारो, ये अलौकिक चमत्कार इतिहास में दर्ज है जो यीशु मसीह ने किया। और जैसे मैंने आपके सामने एक वचन पढ़ा यूहन्ना किस अध्याय में, कि उसने तो इतने सारे काम किए, यदि सारे लिखे जाते तो पुस्तकें जो होती वो संसार में भी ना समा पाती। आज प्रभु के लोगों ने, प्रभु के दासों ने, अनुग्रह शब्द के ऊपर हजारों किताबें हैं, प्रेम शब्द के ऊपर हजारों किताबें हैं, तरस शब्द के ऊपर हजारों किताबें हैं, प्रकाशन के ऊपर हजारों किताबें हैं। इतनी किताबें हैं, इतनी बातें हैं यीशु के बारे में। अभी सब कुछ तो लिखा नहीं गया, तब भी लाखों करोड़ों किताबें हैं। यदि सारी बातें लिखी जाती जो यीशु ने की, तो यूहन्ना
को वैसे देखने पाए जैसे यूहन्ना ने देखा, आपको वैसे समझने पाए जैसे पतरस ने समझा, आपको वैसे मुलाकात करने पाए जैसे पौलुस ने कर लिया, वैसे जैसे मूसा ने कर लिया, जैसे अब्राहम ने जान लिया। हालेलुया। प्रभु आप बहुतों के जीवन में आप ये करेंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रभु यदि कोई इन्फेक्टेड है, कोई बीमारी के बिस्तर में है, कोई आईसीयू में है, प्रभु हमारी बातों को सुन रहे हैं, हम यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं आपकी चंगा करने की सामर्थ उनके जिस्म के अंदर प्रवाहित होने पाए। अलौकिक चमत्कार उनको हर एक बंधन से छुड़ा ले, हर एक इन्फेक्शन खत्म हो जाए, हर एक कोल्ड एंड कफ खत्म हो जाए, हर एक गले की समस्या खत्म हो जाए, हर एक पिता परमेश्वर क्रॉनिक डिजीज से वो परेशान है, वो सब यीशु के नाम में खत्म हो। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसे प्रभु की आराधना करते जो अलौकिकता में वास करता है। हालेलुया। अलौकिक चिन्ह चमत्कार आज लोगों के जीवन में प्रकट करने के लिए प्रभु आप अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा सभी सुनने वालों के ऊपर मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषों की घोषणा करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जो कर्जों में है, जो समस्याओं में है, फाइनेंशियल चैलेंज के अंदर है, प्रभु आपका अलौकिक चमत्कार प्रकट होने पाए। आज आप उनसे यहोवा गिरे बनकर मिलने पाए। हालेलुया। प्रभु जैसे उस दिन उस एलिशा के द्वारा, आपके भक्त के द्वारा वो चमत्कार प्रकट किया गया, वो तेल बंद नहीं हुआ और उस तेल के बेचने के द्वारा वो सारा कर्जा चुका दिया गया। प्रभु आज आपके अलौकिक सामर्थ का तेल उन परिवारों में बहने पाए जो कर्जे में, बंधन में, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं। लेट देम रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्रेक एवरी चेन ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बी गॉन, आई सेड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में खत्म होने पाए हर एक समस्या। और प्रभु लोग आपको यहोवा यिरे के रूप में जानने समझने पाए और कहने पाए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, लेकिन यहोवा का डरवैया हूं मैं, यहोवा का खोजी हूं मैं, मुझे किसी भली वस्तु घटी ना होगी। हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, हम आपके लिए सारी महिमा, सारा आदर, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है महिमा और आदर के योग्य, वो यीशु आपका महान और पवित्र मीठा नाम है। सारी महिमा हम आपको देते हैं, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है, क्योंकि ये किसी पास्टर जयपॉल के वचन नहीं, ये तो अलौकिक परमेश्वर के वचन है और वो आपको अलौकिकता में चलने के लिए सहायता और मदद करेगा। अगली बार हम दोबारा मिलेंगे और प्रभु के चिन्हों के बारे में, चमत्कारों के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, गर्म पानी पिएं, अपना अच्छे से ख्याल रखें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर कलाम के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि वचन के द्वारा आप सबने बरकत पाई है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये गीत गाकर हम प्रभु की आराधना करें। इस गीत के दौरान आप अपने घरों में ही ऑफरिंग को एकत्रित कर सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए मिलकर हम प्रभु की आराधना में गीत गाएं, उसकी महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु मेरे लिए सब कुछ है किया। प्रभु को महिमा मिले सब बातों के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना के माहौल में बने रहें, आराधना के माहौल में बने रहें। मैं चाहूँगा इस समय प्रभु के दास पास्टर जयपोल सामने आएंगे और वे प्रार्थना के साथ आज की सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक और बार हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, जब से आज सुबह से हमें सभा में शामिल हुए, अच्छी आराधना करने के लिए आपने अनुग्रह दिया। पिता परमेश्वर, तत्पश्चात वचन सुनने के लिए आपने अनुग्रह दिया। और पिता परमेश्वर, अब हम इस अंत में हम हर एक के लिए पिता परमेश्वर आशीष, अनुग्रह, चंगाई, समाधान, छुटकारा मांगते हैं। पिता, हर एक के ऊपर आपका दया वाला हाथ बढ़ने पाए और प्रभु सुने के वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में अलौकिक चिन्ह चमत्कार होने पाए। ये प्रभु उनके हर दिन की स्टोरी बन जाएं। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी लोगों को आशीषित करें, कलीसिया में हर एक को आशीषित करें। जो तकलीफ में है प्रभु, आपने उसको स्पर्श किया है, ये हमारा विश्वास है। प्रभु अगली बार तक मिलने के लिए सबको संभाल के रखें, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा के रखती है। प्रभु परमेश्वर हमारे सभी लोगों को, हमारे सभी सुनने वालों को जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको अपने पंखों तले छिपा के रखें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी सारी विनती और प्रार्थनाओं को सुन लिया है। सारी स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान हम आपके नाम को देते हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम आशीर्वाद भी प्राप्त करें और अपनी आंखों को बंद करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ और प्रभु के सभी संतों के साथ हमेशा हमेशा यूं ही होती रहे। और सबने कहा आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।